हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू सेट अप रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। यानी कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके हम लोग रिएक्ट जेएस में अपना पहला एप्लीकेशन कैसे सेटअप करें, कैसे क्रिएट करें, यानी कि कैसे बनाएं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, क्यों करना पड़ता है, बेसिकली आज हम लोग इस चीज पर बात करने वाले हैं। और हम लोग इस वीडियो में अपना रिएक्ट जेएस पर फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को भी आप लोग प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम लोग कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर इस सीरीज में रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में हम लोग रिएक्ट जेएस का लेटेस्ट वर्जन जो कि रिएक्ट 18 है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इस पर हम लोग सारा टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आप लोग किसी अदर चैनल का भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे जो कि रिएक्ट 18 पर नहीं होगा, सपोज कर लिए रिएक्ट 14, रिएक्ट 15, रिएक्ट 16, रिएक्ट 17 पर होगा, तो वो किसी काम का नहीं है। अब अगर आप लोग वो सब चीज अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल वो डेप्रिकेट हो गया है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। अब रिएक्ट 18 में बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं जो चेंज हो चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बताऊं तो रिएक्ट राउटर डॉम टोटली चेंज हो चुका है। अगर आप लोग रिएक्ट 16 में भी काम कर चुके होंगे, ठीक है, तो रिएक्ट 18 में आप वो चीज यूज में नहीं ले सकते। काम करने का जो बिल्कुल तरीका है वो सब कुछ चेंज कर दिया गया है। अब डे बाय डे जो आपका रिएक्ट है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की तरफ मूव कर गया है। अगर आप लोग किसी ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे जहां पर कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को प्रीफर किया जा रहा होगा, तो वो अब आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज का जो ट्रेंडिंग है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का है। तो हम लोग इस रिएक्ट जेएस कोर्स के इस सीरीज में जो रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट 18, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और वो सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो कि आज ट्रेंड कर रहा है। जैसे आज कॉर्पोरेट में जो चीज यूज में लिया जा रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट चीज भी हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग यानी कि इसमें ओल्ड का ओल्ड है, जो चीज चल रहा है अभी चलते आ रहा है, जो चीज डेप्रिकेट नहीं हुआ है उसको भी देखेंगे। और जो ट्रेंडिंग है, जो न्यू वे है रिएक्ट जेएस में कोड लिखने का, तो वो सारा चीज हम लोग आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में बताएंगे। तो बने रहिए आप लोग और वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, जहां पर कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि हाउ टू सेट अप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रिएक्ट जेएस में हम लोग अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन क्रिएट करने के बहुत सारे अप्रोच हैं। उसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जो अब ना के बराबर कोई यूज करता है, कोई नहीं यूज करता, वो क्या है कि आप मैनुअली हर लाइब्रेरी का सीरियल लिंक लीजिए और अपना एक फोल्डर बनाइए, उसमें फाइल बनाइए और उस पर लिंक करिए। मैं तो मतलब मैनुअल प्रोसेस। यानी कि रिएक्ट जेएस पर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको बेबल की जरूरत पड़ेगी, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, रिएक्ट राउटर डॉम के लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, वेबपैक के लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो इन सबका सीरियल लिंक आप निकालिए गूगल से और उसके बाद क्या करिए, उन सबको आप लोग अपना पेज बनाइए और उस पर मैनुअली आप उसको लिंक करिए। तो ये काफी टफ था, ये काफी ट्रेडिशनल अप्रोच था, ये नहीं करना अब आपको। बहुत सारे लोग आपको ये भी सिखाएंगे आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का, ऐसे यूज करने का। किसके पास इतना टाइम है कि आप हर चीज का सीरियल लिंक निकालिए और खुद से मैनुअल काम करिए? नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम लोग CLI कमांड यूज करेंगे। रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी CLI कमांड है, क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसका यूज करके आप 1 मिनट के अंदर अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करने का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट बनकर के आ जाएगा। वो कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके लिए प्रोजेक्ट बना करके दे देगा और उसमें वो सारा डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करके दे देगा, एक जो कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन को चाहिए। आपको खुद से नहीं करना है, आपको कोई भी डिपेंडेंसी खुद से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करनी है। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप
यूज करेंगे CLI कमांड क्रिएट अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, तो सारा सेटअप वो करके खुद से देगा। अब आप क्या करना है, आपको रिएक्ट में कोडिंग करना है बस, जो आपको चाहिए आउटपुट में। यानी कि आपको मान लीजिए एक कोई फॉर्म बनानी है, तो आप फॉर्म बनाने का कोड करिए, प्रोजेक्ट का सेटअप का टेंशन आप मत लीजिए। वो टेंशन कौन लेगा? क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का देखिए, जो हमने एक बताया अप्रोच, मैनुअल प्रोसेस और ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको नहीं यूज करना है, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। वो बिल्कुल 1% भी अब लोग उसको यूज नहीं करते। ठीक है, जो सेकेंड अप्रोच है वो क्या है? क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड है, इसको चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या है कि आपका जो नोड का जो वर्जन है वो 8.10 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि 8 से बड़ा होना चाहिए। बेसिकली 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से npm का जो वर्जन है वो 5.6 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों का आइडिया नहीं होगा कि ये नोड क्या है भाई, ये npm क्या है भाई, तो टेंशन मत लीजिए, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि npm क्या होता है, नोड क्या होता है, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये सब आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन क्रिएट करने का यूजिंग CLI, तो एक सबसे जो पहला डिपेंडेंसी होता है कि आपके सिस्टम पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। बिना Node.js को इंस्टॉल किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप Node.js इंस्टॉल करिएगा तो इंटरनली Node.js के साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो जाता है, और npm के थ्रू ही आप कोई भी CLI कमांड चला पाते हैं। कोई भी पैकेजेज को आप CLI के थ्रू आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि हमें अपने सिस्टम पर Node.js को इंस्टॉल करना है, और हम चाहते हैं कि हम लोग मैनुअल कोई भी काम ना करें, तो हमारा Node.js का जो वर्जन है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, वो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग Node.js इंस्टॉल करें, हम सब कुछ आपके सामने करके दिखाएंगे कि कैसे Node.js कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें। और Node.js को आप जैसे इंस्टॉल करिएगा, npm भी उसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो कैसे चेक करेंगे कि नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है हमारे सिस्टम में, कैसे चेक करेंगे कि npm का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है हमारे सिस्टम में, ये सब कुछ भी हम लोग प्रॉपर वे में देखने वाले हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि अब अगर आज के डेट में अगर आप लोग Node.js को इंस्टॉल करते हैं, तो ये डिपेंडेंसी आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, काफी हायर वर्जन आ चुका है Node.js का। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन सा वर्जन अभी चल रहा है लेटेस्ट में, जो रिकमेंडेड वर्जन होगा Node.js का, वही हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो यहां तक क्लियर है? देखिए आगे देखते हैं। तो जो हमने यहां पर बताया कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम पहला स्टेप में क्या कि Node.js को इंस्टॉल करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या कि हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड को चलाना है। तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, इसको आप दो तरीके से चला सकते हैं, दो तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसको अपने सिस्टम पर रन करके आप React.js में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक क्या है कि आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिए। ग्लोबली मतलब क्या कि आपने ग्लोबली मतलब क्या कि इस क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड को आप अपने लैपटॉप में, आप अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिए, और उसको अब उस ग्लोबली पैकेज के थ्रू अब आप जितना मर्जी रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करते रहिए। तो ग्लोबली कैसे करेंगे? npm install -g लिखना है और क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है। ये कमांड आपको पहले चलाना है, चला लिए, ठीक है। ये ओनली वन टाइम करना है एक लैपटॉप पर, बस ये एक बार चला दिया। अब आपको जिस भी फोल्डर के अंदर या जहां पर भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है React.js का, वहां पर आपको क्या लिखना है? अब क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम, जैसे हमने प्रोजेक्ट का नाम यहां पर क्या दिया है? रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। देखिए अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि मान लीजिए कि आज के डेट में अगर आपने मान लीजिए ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो जो रिएक्ट का जो वर्जन अभी चल रहा होगा, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो वर्जन अभी चल रहा होगा उसके अंदर, ठीक है, जो जिस टाइम आपने ये इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया, ठीक है, उसी को ये क्या करता है, उसी वर्जन को ला करके ग्लोबली आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देता है। अब आप फर्दर 1 साल 2 साल के बाद भी अगर आप उस लैपटॉप पर नया प्रोजेक्ट बनाइएगा,
तो जिस वर्जन पर आपने ये चलाया था क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसी वर्जन का वो रिजिट का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके देगा, लेटेस्ट नहीं देगा। ये इसकी डिमेरिट होती है एक तरीके से। ठीक है, तो या तो आप इसके थ्रू कर लीजिए। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये ग्लोबली चलानी है पैकेज, उसके बाद ये आपको जब जब आपको बनाना है प्रोजेक्ट, तब तब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करिए और और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। ठीक है, या तो दूसरा क्या है, एनपीएक्स के थ्रू करिए। ये क्या है, एक पैकेज रनर टूल है। आपको ग्लोबली आपको कुछ भी पहले से इंस्टॉल करके नहीं रखना है। आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है, जहां पर करनी है, बस आप लिखिए क्या, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नेम। ये उस टाइम जाएगा एनपीएम से, वो पैकेज लाएगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। जो उस टाइम का लेटेस्ट रहेगा वो कर देगा इंस्टॉल। आपको पहले से ग्लोबली कहीं पर इंस्टॉल करके रखनी नहीं है। ठीक है, तो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो रिकमेंडेड है इन दोनों में से वो क्या है, एनपीएक्स के थ्रू करिए। हम ग्लोबली क्यों करें, नहीं करते। ठीक है, हमें जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा हम लोग एनपीएक्स के थ्रू करते हैं। बस एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और रिएक्ट ऐप, आपको भी अभी यही करनी है। ठीक है, ये सेकेंड अप्रोच था। पहला अप्रोच क्या कि मैनुअली हर चीज का सीरियल लिंक निकालिए और लिंक करिए और बनाइए अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट का सेटअप करिए। दूसरा क्या है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, जिसमें भी दो तरीका है, ग्लोबली कर लीजिए या एनपीएस के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें रिकमेंडेड क्या है कि आप एनपीएस के थ्रू कर लीजिए। हम भी आज की इस वीडियो में एनपीएस के थ्रू ही बताएंगे, आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, दोनों से जो प्रोजेक्ट बनेगा बिल्कुल ही सेम बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। ठीक है, जो इसमें डिमेरिट था मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो ये सेकेंड अप्रोच था। थर्ड अप्रोच हम लोग अभी आगे और आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यानी कि रिएक्ट जेएस पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो थर्ड अप्रोच है वो क्या है, वीट के थ्रू, जो कि एक व्यू जेएस का है। वीट 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 जेएस के थ्रू। ठीक है, तो क्या है वीट जेएस, उसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सब कुछ आपको लेटेस्ट मिलने वाला है। ओल्ड के साथ आपको लेटेस्ट फीचर लेके, लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग कर रहा है, जो अप्रोच, वो हर चीज आपको हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वो भी बताएंगे कि वीट क्या होता है, वीट के थ्रू आप लोग रिजेक्ट में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्यों यूज करेंगे वीट, ये सब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलते हम लोग अपने डेस्कटॉप पर, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड.जेएस को इंस्टॉल करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करिएगा, क्या कैसे इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद हम लोग इस पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम या कोई भी आपके पास जो भी ब्राउजर है ओपन कर लेना है और लिखना है क्या, नोड.जेएस। इंटर मार देनी है। नोड.जेएस के साइट पर आप आ गए, या डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं, बात बराबर ही है। देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, आपके पास जो भी सिस्टम होगा, लाइनेक्स वगैरह सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, जाकर के डाउनलोड में से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो विंडोज के लिए है। आपका सिस्टम ये चेक करके ला के दिखा दिया कि आपके सिस्टम पर विंडोज है तो विंडोज के लिए आ गया, लाइनेक्स पर करेंगे तो लाइनेक्स के लिए दिखाएगा। ठीक है, सब क्रॉस प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, और ये लेटेस्ट, देखिए लेटेस्ट वर्जन है। ये लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 20, जबकि रिकमेंडेड क्या है कि आप 18 यूज करिए। अगर आप करंट यूज करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत आ जाए, कोई बग आ जाए। ठीक है, और जो रिकमेंडेड वो होता है जो बिल्कुल फुल्ली टेस्टेड है। ठीक है, तो हम रिकमेंडेड ही यूज करते हैं। किसी भी कंपनी में जाइएगा तो रिकमेंडेड ही आपको यूज करने के लिए आपको कोई बोलेगा। ठीक है, तो हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड अभी हो ही रहा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, या आप यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लीजिए, और वीडियो नहीं, डाउनलोड्स पर आइए। देख लीजिए यहाँ पर नोड.जेएस आ गया, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका होगा। देख लीजिए डाउनलोड, ओपनिंग विद कंप्लीट, ओपनिंग ओपन कर रहा है। ठीक है, तो ओपन होने दीजिए, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए ओपन, और क्या, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए हमारे सिस्टम में, देखिए अभी ये क्या बता रहा है, रिपेयर करने के लिए हमारे सिस्टम में ऑलरेडी नोड.जेएस क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रात दिन एंगुलर, रिएक्ट, नोड.जेएस पर काम करते रहते हैं।
ठीक है। फिर भी आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, आप लोगों के पास यहाँ, हाँ देखिए हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये बोल रहा है कि आपको चेंज करना है ना, या रिपेयर करना है, या पहले से जो है उसको रिमूव करना है, क्या करना है। आप लोगों के पास ये नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्टली बोलेगा कि नेक्स्ट करो। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। या चलिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा अगर दिक्कत है, ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं अभी। यस, क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं किए, सॉरी, इसको कैंसिल। यस, फिनिश। ठीक है, हमने इसको अभी इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, कंट्रोल पैनल पर, कंट्रोल पैनल पर। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम में है नोड जेएस, उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। देखिए नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, इसको क्या कर दिया हमने, अनइंस्टॉल। लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा हैबिट है कि हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, देख लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, अनइंस्टॉल। अब वो रिपेयर वाला ऑप्शन नहीं आएगा कि रिपेयर करिए या चेंज करिए। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे, तुरंत ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। 1 मिनट के अंदर ये आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए, लीजिए ऑलमोस्ट यह रिमूव हो ही गया, होने वाला है, हो गया। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट। देख लीजिए एक्सेप्ट करने के लिए आ गया, अब वो रिपेयर करने के लिए पूछ ही नहीं रहा है, नेक्स्ट। देख लीजिए, इंस्टॉल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, अब ये इंस्टॉल कर दिया। पहले से हमारे सिस्टम में अब है ही नहीं कि वो पूछेगा कि रिपेयर करना है कि रिमूव करना है कि अब चेंज करना है उसको। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम पर आपके आपके सिस्टम पर आएगा। अगर आपके सिस्टम पर पहले से नोट जेएस इंस्टॉल नहीं रहेगा तो, अगर आपके सिस्टम पर पहले से है तो आपको नोट जेएस इंस्टॉल करना ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमने करना है। ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल सकते बाकी लोगों की तरह कि हमारे सिस्टम पर पहले से है, आप लोग ऐसे कर लेना, नहीं। हम सब कुछ बेसिक से आपको कर करके दिखाएंगे, तभी आपको मजा आएगा और सीखने में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो। देख लीजिए यहाँ पर आ गया क्या, फिनिश, ये हो चुका है। अब हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में जाना है, CMD लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर लिखनी है क्या, चेक करना है, NOD, नोड स्पेस -V, यानी कि वर्जन। तो यहाँ पर बताएगा कि नोड का कौन सा वर्जन। देख लीजिए क्या बता रहा है, 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि इसका जो नोड जेएस का जो वर्जन होना चाहिए था, वो 8 से बड़ा होना चाहिए था, 8.10 से, जबकि ये देख लीजिए 18 है, काफ़ी बड़ा है। वैसे ही आप नोड के साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लीजिए, npm स्पेस -V, इसका भी वर्जन 5.6 से बड़ा होना चाहिए था, जबकि देखिए 9.6 है। ठीक है, तो अब टेंशन ही नहीं है कि ये रिएक्ट ऐप चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें अपने सिस्टम पर VS कोड चाहिए। तो VS कोड ऐसे आप लिख लीजिए और यहाँ पर जाइए। ठीक है, और यहाँ से कर लीजिए क्या, डाउनलोड। देख लीजिए VS कोड, अब ये बोला कि विंडोज के लिए या किसके लिए, तो विंडोज के लिए कर लीजिए। ये डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, तो VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये 2 रिक्वायरमेंट है, आपको पहले से करके रखना है। आई थिंक आप लोगों के पास VS कोड पहले से होगा भी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एडिटर है। ठीक है, हमारे सिस्टम में देखिए पहले से VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आ रहा है आपके पास क्या, VS कोड। देख लीजिए VS कोड पहले से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कंट्रोल पैनल, और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या, VS कोड। नहीं आ रहा है, यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। VS कोड आपको यहाँ पर दिखेगा भी, देखिए VS कोड रहा, इसको क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल। चलिए, हम पहले से ये भी कर दिए इंस्टॉल। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ही सीखने का मौका मिलेगा अच्छे तरीके से। हो गया अनइंस्टॉल, अब VS कोड भी नहीं रहा। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। हम लोग आते हैं यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर, और देख लीजिए VS कोड है, इसको भी कर लीजिए। 1 मिनट के अंदर ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट।
और नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। देखिए जिनको भी आइडिया नहीं होगा कि VS कोड क्या होता है, और देखिए अगर आपको अब क्या है कि VS कोड हमारा वो एडिटर है जिसको यूज करके हम लोग अपने React.js का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे। तो VS कोड के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। हालांकि बहुत सारे शॉर्टकट जो रिएक्ट स्पेसिफिक है वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन प्रॉपर इस VS कोड एडिटर के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स में जानूं ताकि मैं अच्छे से इस पर डेवलपमेंट कर सकूं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप फिनिश कर दीजिए, ये भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको भी आप बंद कर दीजिए, इसको भी आप बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, ओपन हो गया था। अब आप यहाँ पर आकर सर्च करेंगे VS कोड, देख लीजिए मिल गया। इसको आप ऐसे ओपन कर लीजिए, तो ये VS कोड क्या कर दिया, ओपन कर रहा है। ठीक है, अब आपको कहाँ बनानी है प्रोजेक्ट, तो मान लीजिए हमें प्रोजेक्ट बनानी है यहाँ पर, न्यू, और फोल्डर बनाता हूँ मैं क्या यहाँ पर, YOUTUB, यूट्यूब नाम देता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा रिएक्ट का। ठीक है, तो आप यहाँ पर VS कोड पर आइए जो हमने ओपन किया था, देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पर क्लिक कर लीजिए, डेस्कटॉप पर जाइए और क्या है, यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, टर्मिनल पर जाइए, देखिए यहाँ पर टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल। ठीक है, अब इसको बंद कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे ऊपर कर खींच लीजिए ताकि यहाँ पर स्पेस रहे, क्योंकि आपको यहीं पर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कमांड चलानी है, देखिए अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, आप या तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, आप यहाँ पर या तो ये लिखिए, पहले ये चला लीजिए और उसके बाद ये चलाइए, या आप एक बार में केवल ये चला लीजिए, आपकी मर्जी है। देख लीजिए मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दे रहा हूँ और हिट मार दीजिए। ठीक है, तो रिएक्ट ऐप नाम से ये प्रोजेक्ट बनाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोसीड करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप से, बिल्कुल कर लीजिए भाई, यस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट का स्पीड क्या है, या और आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कितना GB रैम है, या जिस डिस्क में आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पर कितना स्पेस है, इन बात पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 1 मिनट से ऊपर ही लेता है, 1 मिनट से कम नहीं लेगा, कैसा भी आपका इंटरनेट स्पीड हो या कैसा भी आपका सिस्टम हो। ठीक है, तो 1 से 2-3 मिनट के बीच में ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके यानी कि सेटअप करके दे देगा, यानी कि आपको प्रोजेक्ट बना करके दे दिया। अब आप इसमें अपना पेज बनाइए और कोडिंग करिए। ठीक है, पेज बनाइए और कोडिंग करिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे बनाता है और कैसे सेटअप करके देता है, क्या क्या देता है। ठीक है, हालांकि फोल्डर स्ट्रक्चर अभी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कि कैसे क्या इसमें कौन कौन से फाइल का मतलब क्या क्या होता है, सब कुछ हम लोग डीप में देखने वाले हैं। जैसे आपको जितना नॉलेज होना चाहिए सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, बस आप लोग इसको फॉलो करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो ऑलमोस्ट देख लीजिए 2 से 3 मिनट हमारे सिस्टम में लग ही गया। ठीक है, जो आपको थर्ड अप्रोच बताएंगे वीट के थ्रू, वो विदिन 1 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड मैक्सिमम, उतना ही टाइम में वो आपके लिए प्रोजेक्ट बना करके दे देगा। सोचिए कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, जब तक आप प्रोजेक्ट बना करके हिट मारेंगे, इधर उधर थोड़ा सा देखेंगे, प्रोजेक्ट बन करके रेडी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब हम उसको पब्लिश भी करेंगे तो वैसे ही तुरंत के तुरंत वो पब्लिश भी कर देगा। बहुत ही पॉपुलर है होते जा रहा है क्या, वीट। तो वीट क्या है, आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी सीरीज में, तो बने रहिएगा आप लोग इस चैनल के साथ। ठीक है, देख लीजिए प्रोजेक्ट हमारा बन करके रेडी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैप्पी हैकिंग क्यों लिख दिया भाई। हैकिंग का मतलब तो होता है किसी चीज को हैक करना, अपने कमांड में ले लेना, कुछ गलत करना। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्पी हैकिंग, देखिए हर वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। यहाँ पर हैप्पी हैकिंग का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि अब आप खुश हो जाइए, हमने आपके लिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करके दे दिया, अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते थे वो करिए कोड और मजा लीजिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये है, आपको इनकरेज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये प्रोजेक्ट देख लीजिए, यूट्यूब के अंदर बनाया था हमने ना, रिएक्ट ऐप नाम से, देख लीजिए प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया, जिसमें किस फाइल का मतलब क्या है, नोड मॉड्यूल्स क्या है, पब्लिक क्या है, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, एक एक फाइल के बारे में। ठीक है, तो अभी इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए
अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अब यहाँ पर बना, यहाँ पर आ गया, अब लोग यहीं पर npm स्टार्ट करने लगते हैं, यानी कि अब इसको रन करके देखने लगते हैं। रन करने के लिए जो कमांड होता है वो क्या होता है, npm स्टार्ट, यानी कि अब आप इसको रन कर रहे हैं ब्राउजर पर देखने के लिए कि ये क्या ये दिखाएगा आउटपुट में। ठीक है, तो अगर आप ये मारिएगा अभी हिट, तो ये अभी नहीं चलेगा। देख लीजिए ये एरर आएगा, यहाँ पर एरर आएगा, देख लीजिए एरर आ गया। ये बोल रहा है क्या कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, टू ओपन, क्योंकि जो जिस फाइल पर आप npm चला रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट जो ओपन किए हुए हैं वो सही तरीके से ओपन नहीं किए हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर यूट्यूब के अंदर देख लीजिए प्रोजेक्ट ऐसे है, आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से ओपन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए अगर आप यहाँ पर न्यू फाइल पर जाइए, क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करिए न्यू फाइल पर और ओपन फोल्डर, यूट्यूब पर जाइए। देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है, इस आपको इतना पर नहीं करना है ओपन, इस जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर भी क्लिक कर लीजिए। ये सारा फाइल आपको दिखनी चाहिए यहाँ पर, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक src। अगर ये आपकी विंडो में यहाँ पर दिखने लगे, अब आप करिए क्या, सिलेक्ट फोल्डर। इसको सिलेक्ट नहीं करना किसी को, ठीक है, अब आप कर लीजिए क्या, सिलेक्ट फोल्डर। देख लीजिए अब यहाँ से यूट्यूब वगैरह हट जाएगा, अब आपका डायरेक्टली फोल्डर दिखे। रिएक्ट ऐप जो आपका प्रोजेक्ट का जो नेम है ना वो ऊपर टॉप पर दिखनी चाहिए, पहले यूट्यूब दिख रहा था, यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, रिएक्ट ऐप। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब आप यहाँ पर आइए न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर क्या लिखना है रन करने के लिए, npm स्टार्ट। अभी लोड हो रहा है, npm स्टार्ट। देख लीजिए फिर से लिख देता हूँ क्या, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, इंटर हिट मार दीजिए तो ये रन करेगा, मतलब आपके लिए सर्व करेगा आपके लिए ब्राउजर पर। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिए क्या होता है पेज, इसके अंदर जो पेज होता है वो यहाँ पर होता है पब्लिक के अंदर, एक पेज होता है index.html। इसके अंदर देख लीजिए कुछ इमेज वगैरह है, यही फाइल आपके सिस्टम पर लोड होगा। यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट, ये तो नो स्क्रिप्ट है। ये रिएक्ट ऐप टाइटल होगा, ये आपको इमेज वगैरह दिखेंगे। अभी रन हो रहा है, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर रहा है। और ये किस पोर्ट पर रन होता है इसको चेक करने के लिए आपको लिखना होगा क्या, ये वार्निंग है, अभी ये फर्स्ट टाइम ये आता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लोकल होस्ट 3000, ठीक है 3000। ठीक है, इस पोर्ट पर ये आपका ये का एप्लीकेशन ओपन होगा। देख लीजिए यहाँ पर ओपन कर रहा है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये बताएगा अभी कि किस पोर्ट पर रन करने वाला है। ठीक है, ये जो येलो कलर में आता है ये सब फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हैं बना करके तो इसके लिए आता है, ये सेकेंड टाइम नहीं आएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, देख लीजिए क्या रन हो गया और ये देखिए बता रहा है पोर्ट, या तो आप इसको इस वाले पोर्ट पर ओपन कर लीजिए या तो आप इस इंटरनेट पर यूज कर लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। देख लीजिए यहाँ पर लोड हो चुका है, या मैं कॉपी किया था यहाँ पर हिट मार देता हूँ, बात बराबर है। देख लीजिए यहाँ पर लोड हो रहा है, देख लीजिए ना, ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एडिट src/appjs एंड सेव टू रीलोड। ठीक है, देख लीजिए src के अंदर आइए, index.js पर देख लीजिए, और ऐप के अंदर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है एडिट है। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पर मान लीजिए क्या लिख देंगे, पैराग्राफ लीजिए और पैराग्राफ ले लीजिए और दीजिए क्या, HELLO हेलो साहू सॉफ्ट। ठीक, सेव किया हमने, देख लीजिए सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिक कंपाइल करेगा। देख लीजिए जैसे ही इंटर मार के सेव करूंगा ये ऑटोमेटिक रीलोड करेगा, देख लीजिए सर्व कर रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर तुरंत आ जाएगा, देख लीजिए हेलो साहू सॉफ्ट आ गया। ठीक है, तो ये है क्या कि हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके हम प्रोजेक्ट बना लिए। हमें देखिए हमें प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं करना पड़ा, सब कुछ वो क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके लिए बना करके सेट करके दे दिया, आपको बस अब कोडिंग करना है, दैट्स इट। आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखें, एक और पैराग्राफ लें और यहाँ पर लिख दें कि क्या, हेलो सॉफ्ट, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, हाय अजीत लिखता हूँ मान लीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हाय अजीत भी दिख जाएगा, हाय अजीत भी आ गया, जो लिखेगा वो आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि कैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके हम लोग अपना रिएक्ट में कैसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहेंगे।
डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम लोग कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।